दोनों एक दूसरे का पूरा क्या, दोनों जरूरी है। शिक्षा भी जरूरी है और विद्या भी जरूरी है। विद्या में बच्चे जो है नंबर बनते हैं, शालीन बनते हैं, और दूसरी बात यह है कि उनके अंदर बड़ी विनम्रता होती है, किसी सीखने के प्रति विनम्रता, अपने गुरुजनों के प्रति विनम्रता। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे इनके साथ साथ हम कुछ अध्यात्म के प्रति भी ले जाते हैं। जैसे विद्या के जो देवता कहे जाते हैं वो गणेश भगवान जी हैं। देवता के जो विद्या के जो देवता हैं वो कौन है? गणेश भगवान जी हैं। और शिक्षा के जो देवी हैं क्या है? सरस्वती माता जी हैं। तो दोनों को पहले हम यहाँ जो है आह्वान करेंगे, क्योंकि गणेश को अग्रपूज्य क्यों माना जाता है? गणेश को जो है अग्रपूज्य यानी कि उसे देवताओं में सबसे पहले पूजा जाता है। किस कारण पूजा जाता है? कि चूंकि गणेश भगवान विवेक देते हैं और क्या देते हैं? विद्या देते हैं। क्योंकि विवेक ऐसा तत्व है कि जो उचित और अनुचित का फर्क समझ में आता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका कौन ज्ञान देता है? विवेक। जिसके अंदर विवेक होता है वो व्यक्ति या वो बच्चा अपने समझ के आधार पर उचित कर्तव्यों का चयन करता है, अनुचित कर्तव्य जितने अनुचित वांछनीय तत्व हैं उनको छोड़ता है, यानी कि सार को ग्रहण करता है और असार को बाहर निकालता है। जो हमारे अंदर कसाय कलमश है उसे हम बाहर निकालते हैं। जो लेने योग्य है, पढ़ने योग्य है, समझने योग्य है, उसको हम लेते हैं। उसका नाम है विवेक। तो इसीलिए विवेक का जो देवता कहा जाता है उसे हम गणेश भगवान कहते हैं। गणेश भगवान, तो गणेश भगवान का अग्रपूज्य होने का एक और कहानी है। तो जानते हो क्या है कहानी? गणेश भगवान को क्यों अग्र पूजा जाता है, पहले क्यों पूजा जाता है, इसकी एक प्राचीन धर्मों में हमारे जो शास्त्रों में एक कथा है कि सभी देवता इकट्ठे हो गए और ब्रह्मा जी के यहाँ। तो ये कहने लगे कि भाई सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पृथ्वी का चक्कर लगा करके आएगा पहले, उसी को पहले पूजा जाएगा। तो गणेश जी के सभी देवताओं के पास तो दूसरे माने कि तेज गति से चलने वाला वाहन था, लेकिन गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा कितना तेज जानते हो? तुम सभी जानते ही हो कितना तेज चलता है। तो गणेश भगवान कहने लगेंगे कि हम तो पीछे ही रह जाएंगे। तो उन्होंने विवेक से काम लिया। क्या काम लिया? विवेक से काम लिया कि वो कहे कि हमारे माता पिता में सारा चीज ब्रह्मांड ही निहित होता है। माता पिता में क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड निहित होता है। तो अपने माता पिता का चक्कर लगा करके पहले ये पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। बाद में सारे देवता पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। तो बाद में धीरे कोई आया, कोई तब तक ये जो है एक ब्रह्मा जी जो है गणेश भगवान को उन्होंने कहा कि इन्होंने विवेक से काम लिया है, विवेक के तत्व को समझा है। और ये जो है विवेक तत्व क्या है कि जो है हम अपने अनुचित और उचित कर्तव्यों को समझें, उसका नाम है विवेक। तो इसीलिए जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश भगवान विवेक के धनी व्यक्ति है और उनको पूजा जाना चाहिए। तो इसीलिए गणेश भगवान को अग्र पूज्य माना जाता है। और सरस्वती जी है, सरस्वती जी शिक्षा की देवी कही जाती है। सरस्वती जी जो है बच्चों में एक शिक्षा का जो संचार है वो प्रदान करती है। और दूसरी बात यह है कि जो है ये इसको बताने वाला कौन होता है? हमारे गुरु होते हैं। जो गुरुजन है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि गुरु ही बताते हैं कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह की, मतलब कि गुरु का जो कद है वो भगवान से भी ऊपर है। क्योंकि कबीर दास जी ने अपने दोहा में कहा है कि यदि भगवान और गुरु यदि एक साथ खड़े हो जाएं तो पहले किसको प्रणाम किया जाएगा? पहले गुरु को प्रणाम किया जाएगा, बाद में ईश्वर को। क्योंकि गुरु ही बताता है कि ईश्वर क्या है, गुरु ही मार्गदर्शक है। गुरु यदि नहीं होगा तो आप लोगों को ज्ञान नहीं मिलेगा। बिना गुरु का ज्ञान मिलता नहीं है। देखिए
ज्ञान वो क्या चीज़ होती है? ज्ञान जो होती है अपने अंदर ही एक उदाहरण आता है। मनुष्य के अंदर बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं, छिपी हुई हैं, जो हमारे अंदर दबी हुई है। उसका उभारने कौन काम करता है? गुरु काम करता है। गुरु क्योंकि उसमें बच्चों को एक प्रोत्साहन देता है, उसको जानकारी देता है। और जानकारी और ज्ञान में अंतर, चूँकि जानकारी ही अनुभव जब होती है ना, जानकारी शुरू में क्या होती है? शुरू में जो गुरु बताते हैं वो जानकारी होती है। जब बच्चा उस जानकारी को अपने अनुभव में लाता है तो उसे क्या बन जाता है? वो ज्ञान बन जाता है। तो इसीलिए पहले जो गुरु बताएं तो क्या उसको पहले अनुभव में लाओ, उसके पढ़ो, उसको लिखो। इसके बाद से अनुभव में जब आ जाएगा तो वो ज्ञान बन जाएगा। अनुभव ही सबसे बड़ी अनुभव। जिस बच्चों को यदि कोई सब्जेक्ट, कोई विषय नहीं आता है तो वो अपने गुरु से प्रति जानकारी लेकर के और उसे बार बार यदि अभ्यास करे तो उसे अनुभव में आ जाएगा। यदि अनुभव में आ जाएगा तो ज्ञान बन जाएगा। इसीलिए जानकारी और ज्ञान में अंतर यही है। जानकारी केवल ऊपरी होती है और बाहरी चीज़ और बाहरी होती है। वो जानकारी जो बाहरी क्या है, एटमॉस्फियर है, जो आज पर्यावरण है, चाहे अन्य चीज़ें हैं, वो जानकारी होती है। लेकिन उसका अनुभव, उसका जो जितनी जानकारियाँ हैं, उस जानकारियों को अनुभव में जो लाता है वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसे माने कि ज्ञान तब्दील हो जाती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जानकारी और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे के भी पूरक हैं। जानकारी ही बाद में ज्ञान बन जाती है अनुभव के आधार पर। ठीक है। अब इसमें अब एक चीज़ है कि आता है कि गुरु को हम क्यों आदर करें? गुरु के प्रति हम आदर करने से ये होता है कि हमारी श्रद्धा और निष्ठा बढ़ती है। और गुरु ही ऐसा तत्व है या व्यक्ति है, हम कह सकते हैं, या ईश्वर के समकक्ष ही मान सकते हैं गुरु को। क्योंकि गुरु और ईश्वर दोनों को समकक्ष माना जाता है, एक साथ माना जाता है कि गुरु भी उतना ही महान है जितना कि ईश्वर महान है। गुरु का जो व्यक्ति, जो बच्चा आदर करता है, उसके अंदर विद्या, ज्ञान, वैभव सब कुछ आ जाता है। इसीलिए गुरु को कभी भी तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, न गुरु को कभी निरादर करना चाहिए। हमेशा गुरु के प्रति, गुरु को क्या करना चाहिए? गुरु के पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में ज्ञान की वृद्धि और तेज होती है। यदि कोई बच्चा अपने गुरु को पैर छू करके क्लास में जाता है पढ़ने के लिए, तो उसका दिमाग और तेज हो जाता है और बढ़ने लगता है। क्योंकि गुरु का जो आशीर्वाद है एक प्रकार का एक टॉनिक काम करता है, एक प्रोत्साहन का काम करता है। तो इसीलिए जो बच्चा गुरु के पैर छू करके ज्ञान का अर्जन करता है, विद्या का अर्जन करता है, शिक्षा का अर्जन करता है, उसका मस्तिष्क तेज होगा, उसके यादाश्त तेज रहेंगे। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि बच्चों कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि केवल हम पढ़ते हैं और लिखते नहीं है तो भी एक अधूरा है। पढ़ना और लिखना दोनों साथ होना चाहिए। यदि आप लोग किसी विषय को पढ़ते हो और केवल पढ़ करके, मुजबानी पढ़ करके किताब रख देते हो, तो मैं समझता हूँ कि वो आपको 24 घंटे में आपको सारा चीज़ भूल जाएगा। क्या मैंने पढ़ा, क्या सुना, ये सब भूल जाएंगे। इसीलिए जो चीज़ पढ़ो उसको लिख लो, लिख करके पढ़ो, फिर पढ़ करके लिखो। ये दोनों काम साथ साथ यदि करोगे, क्योंकि पढ़ाई और लिखाई दोनों साथ होना चाहिए, तभी क्या मिलता है? ज्ञान मिलती है। देखिए, यानी कि एक चीज़ को हम पकड़ेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे ना, तभी काम नहीं चलेगा। दोनों को साथ साथ रखे, दोनों को साथ साथ लेकर चलो। पढ़ाई भी, जो चीज़ पढ़ो, जैसे गणित है, गणित खाली आप पढ़ लो। गणित का कोई भी, जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना, केवल देख करके किताबों में से नहीं आता है। उसको आप लोग रफ पर पहले क्या करते हो? गुणा भाग जोड़ घटाना करते हो। भिन्नों का जोड़ घटाना हुआ, चाहे किसी भागफलों को निकालते हो, तो क्या होता है कि ये पहले गणित का जो सवाल होते हैं पहले उस पर लिखा जाता है, अभ्यास किया जाता है, तब दिमाग में बैठता है। यानी कि जो लिखना, जो शब्द लिखना, जो कृत्य है, एक प्रकार का कंसंट्रेशन हो जाता है दिमाग का। दिमाग और कहीं भागता नहीं है। लिखाई में ये होता है, इसलिए बच्चे लिखाई में उबते हैं। लिखने में क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ दिमाग कंसंट्रेशन करना पड़ता है, बिल्कुल एकाग्र करना पड़ता है। एकाग्र समझते हो?
यदि किसी विषय के प्रति हम एकाग्र होकर के यदि काम करेंगे, चित होकर काम करेंगे, तो सीधे हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ जुड़ जाती है, वो हमारी यादाश्त में वो आ जाती है। तो ये बातें जो है ये बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि कोई भी यदि तुम सब्जेक्ट पढ़ो उसको लिखो, बार बार लिखो। और एक चीज़ है कि जितना तुम सुंदर लिखोगे, मैं बता रहा हूँ, जितना तुम लोग सुंदर लिखोगे उतना तुम लोग को नंबर बढ़िया मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर पहले क्या देखता है, बच्चा कौन सुंदर लिखा है। जितना सुंदर तुम लिखोगे उतना नंबर मिलेगा, क्योंकि लिखावट को भी नंबर मिल जाते हैं। यदि कोई बच्चा घसीट मार लिख लेता है, क्या लिखा है वो समझ में नहीं आता है, तो वो सही लिखा हुआ अभी एग्जामिनर क्या करता है कि ये तो ठीक नहीं है, काट करके 0/100 कर देता है। 0/100 मतलब क्या हुआ, 0। यानी कि तुम लोग जितना पढ़े हो बेकार हो जाएगा। इसलिए लिखो और सुंदर शब्दों में लिखो, यानी कि सुलेख। कितने बच्चे हैं जो सुलेख लिखते हैं? कितने बच्चे हैं जो सुलेख लिखते हैं? देखिए बहुत ही, हमको लग रहा है 50% लिखते हैं, 50% तुम लोग नहीं लिखती होगी। ऐसा है कि सुलेख लिखने से ये होता है कि तुम्हारी राइटिंग, तुम्हारी जो लिखने की गति है वो बढ़ जाती है। और लिखना ऐसा है तो जो जितना लिखेगा, जो बच्चा जितना लिखेगा उसको उतना जल्दी वो विषय याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, तुम लोग लिखो, फिर पढ़ो, फिर लिखो, लिख करके पढ़ो, आपका फिर पढ़ करके लिखो, बार बार यदि लिखोगे। इसलिए तुम लोग एक रफ की कॉपी बना लेना। जितना तुम लिखोगे उतना तुम्हारे लिए वो विषय बहुत आसान बनता जाएगा। मैं बता रहा हूँ, उसमें रुचि उसमें रुचि पैदा हो जाएगी। यदि किसी विषय में यदि बच्चे को रुचि पैदा हो जाती है, ऐसे अंग्रेजी में, मैथ्स में या संस्कृत में या हिंदी में, जो चीज़ आप लिखोगे उसमें धीरे धीरे उस बच्चों को रुचि पैदा होने लगती है, क्योंकि उसमें बच्चे को जो है आनंद आने लगता है। जो बार बार जो चीज़ की जाती है एक प्रकार का रिपीटिशन हो जाता है दिमाग में, और दिमाग में जब रिपीटिशन हो जाती है तो वो अंकित हो जाएगा, वो कभी भूलेगा नहीं। यानी कि तुम लोग कहीं भी खेल कूद भी करोगे तभी भी वो विषय याद रहेगा। आप समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सुलेख पर ध्यान दो। जितने बच्चे हैं अपना, जितना बच्चे जो है ये सुलेख पर ध्यान देंगे उतना उनका जो है पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलता जाएगा। तो मैंने कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि जो बच्चे हैं ये आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसको जो है लिखो, लिख करके पढ़ो, जो है इसके बाद से तुम जितना इस पर लिखाई करोगे उतना तुम्हारे मन में, मस्तिष्क में वो बातें छपती जाएंगी और जो है तुम्हें याद होता जाएगा। तो इसमें शुरू में क्या होता है कि इसमें लिखने में रुचि नहीं लगती है। रुचि मतलब कि अनुभव, उसमें आनंद, जैसे तुम्हें कोई मन नहीं लग रहा है। मन क्यों नहीं लग रहा है? मन इसलिए नहीं लगता है ना कि यदि तुम कोई विषय को यदि नहीं पढ़ पा रहे हो ना तो थोड़ा सा अनुभव हो जाती है। इसलिए जितना आप लोग इसमें लिखने का प्रयास करोगे उतना रुचि इसमें पैदा हो जाएगी। रुचि जो है वो पढ़ाई में भी होनी चाहिए। और इसीलिए हम लोग जो है एक गायत्री परिवार के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे। कितने, कोई भी नहीं जानता गायत्री परिवार के बारे में? गायत्री परिवार में कोई नहीं जानता है। गायत्री परिवार के जो संस्थापक थे कि हम लोग उसी परिवार से हैं। और गायत्री परिवार का मेन उद्देश्य है कि हर बच्चा एक जागृत देवता बन जाए। एक जागृत क्या बन जाए? देवता बने। देवता बने वो है कि जो देता है, जो देने का काम करता है वो देवता है। तो ये गायत्री परिवार जो शांति कुंज हरिद्वार उसका मुख्य कार्यालय है। और उनका संस्थापक कौन है? उनका संस्थापक है वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जिनको हम लोग गुरु जी कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं हम लोग। और उन्होंने अपने जीवन काल में, उनकी जीवन 80 साल की रही है, उन्हें अपने जीवन काल में अपने वजन से भी ज़्यादा, अपने वजन यानी कि वजन कितना होता है एक आदमी का? 50, 60, 70 किलो होता है। 70 किलो का वजन के बराबर साहित्य का सृजन किया है। 70 किलो के वजन के बराबर अपने जीवन काल में लिखे हैं और एक संगठन का तैयार किया और देश विदेश में अपना न्यू बनाया है, संगठन बनाया है। तो ये हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं, इनकी पीते नहीं,
इनकी कुछ किताबें हैं। आप तो ले लो। नहीं। उनकी जो किताबें हैं, ये भी नहीं पीते। उनकी लिखी हुई किताबें हैं, महापुरुषों की जीवनियाँ हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने से ये होता है कि आपके अंदर भी वो प्रेरणा निकलेगी। महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने से क्या होता है, आपके अंदर भी वो करने की क्षमता पैदा करने की एक प्रकार की भावना, एक प्रकार की प्रेरणा पैदा होगी, प्रेरणा उत्पन्न होगी। इसलिए हर बच्चों को ये जितने ये यहाँ जो स्टॉल लगा हुआ है, यदि हालांकि यहाँ तो कम है, उतनी किताबें नहीं है जितनी आप संख्या है, लेकिन यदि कोई बच्चा पढ़ता है और पढ़ करके एक दूसरे को देख करके पढ़वाएगा, उस बच्चे को भी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी और उससे आप लोग शिक्षा ले लोगे। मैं बता रहा हूँ कि यदि आप इनसे शिक्षा लोगे तो हम समझ रहा हूँ कि आपकी शिक्षा में और दिनों दिन प्रगति होती जाएगी और आपका मस्तिष्क बहुत विकसित हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम तो ये कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा यदि पढ़ने से पहले गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण कर ले। गायत्री मंत्र कितने बच्चों का याद है? गायत्री मंत्र कितने बच्चों को याद है? सभी को याद है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सुबह के टाइम बहुत बढ़िया। आप धन्यवाद करते हैं। जी। गायत्री मंत्र बहुत बढ़िया। गायत्री मंत्र का ऐसा मंत्र है कि जो बच्चा 11 बार या 5 बार जितना उसकी श्रद्धा बने, ये यदि जाप करके पढ़ाई करेगा या कोई भी कर्म करेगा तो वो उसका जो कर्म है और बढ़ता जाएगा, उसकी शिक्षा और बढ़ती जाएगी। इसके पापा से बोलना, वो साइन भी करने हैं। और जो लोग लेना चाहें किताबें ले सकते हैं। ठीक है। तो ये जो बुक्स है, ये यदि कोई, हालांकि इन किताबों का 5 रुपया मूल्य है, एक 3 रुपया मूल्य है। 10 रुपये मूल्य वैसे ही 10 रुपया वैसे है, 10 रुपये मूल्य है इस पे, लेकिन और ये 3 रुपये में आपको मिलेगी। मिल जाएगी 3 रुपये में। जो आप चाहें वो ले सकते हैं 3 रुपये और में। ये नहीं हमें कि टाइम नहीं है। पढ़ करके इसको इधर उधर रख दो, पढ़ करके दूसरे बच्चों को भी आप दो। जो बच्चा नहीं लिया है उन बच्चों को भी आप लोग पढ़वाओ। इसमें स्वामी विवेकानंद का इसमें तमाम जीवनी बचपन से लेकर के, और जब वो शिकागो में गए थे अपना धर्म सम्मेलन करने के लिए, ये पूरा उनका एक जीवन लिखा हुआ है और ऐसा सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा पढ़ करके समझ जाएगा। जो हिंदी पढ़ना जानता है, कितने बच्चे हिंदी पढ़ लेते हैं? हाथ उठाओ। सब जानते हैं, सब हिंदी पढ़ लेते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो है हिंदी जो पढ़ना हिंदी आप बातें नहीं, तो इसमें आप लोग जो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ करके एक शब्द जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान गौर करके पढ़िएगा। और इसके बाद से फिर इसके पढ़ने के बाद इसके प्रेरणा लीजिए कि बाकी विवेकानंद का जो दिमाग था बहुत ही तेज था। इनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि एक बार जो किताब पढ़ लेते थे, मैं सुनिए बच्चे मैं बता रहा हूँ कि इनका दिमाग इतना तेज था कि जो एक बार किताब पढ़ लेते थे वो कोई भूलता नहीं था। वो तो उनसे पूछा गया कि स्वामी जी आपका दिमाग इतना तेज क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हम इसी विषय को पढ़ते हैं तो हम एकाग्र होकर पढ़ते हैं, यानी कि हमारा दिमाग बिल्कुल एक चीज पर, एक विषय पर रहता है, एकाग्र होकर कभी मन भटकता नहीं है। तो इस तरह इनका अभ्यास हो गया था। तो अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास करना पड़ता है। यह नहीं कि पहली बार पढ़ोगे तब एकाग्र हो जाओगे ना, ये बार बार तुम एकाग्रता का अभ्यास करते रहोगे तो ये एकाग्रता का अभ्यास हो जाएगा। तो ये चीज है कि विवेकानंद का दिमाग इसलिए तेज हुआ था कि एकाग्र चित्त, ये बहुत ध्यान लगाते थे, समाधि में चले जाते थे। तो ये इसलिए इनका दिमाग बहुत तेज था। तो हम ये कहते हैं बच्चे कि आप पढ़ो, ये जो जीवनी है पढ़ो और इन जीवनियों से आप लोग शिक्षा लो। ये जो है आप शिक्षा लोगे तो तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे जो भविष्य है उज्जवल बन जाएगा। और हर बच्चा, हर जो यहाँ देश का जो बच्चा है, ये प्रकार का एक यहाँ का एक जो भविष्य का निर्माता है और देश का निर्माता है। और यहाँ देश का निर्माण करने के लिए सभी बच्चे आप यहाँ हैं। और सभी बच्चों का यानी कि जो अंदर जो प्रतिभा है एक देवता का है, इसलिए देवता के अंदर जो हमारे देवता जो तत्व है उसको उभारिए। आप लोग उभारिए, आप पढ़िए, आप अपने कर्तव्यों को समझिए, आप माता पिता के प्रति अपने जो है आदर भाव बनाए रखिए, गुरुजनों के प्रति आदर भाव बनाए रखिए। तो इससे ये होता है कि बच्चा, हर बच्चा जो है श्रेष्ठ बनता जाएगा, समुन्नत बनता जाएगा, उसका विकास होता जाएगा, उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। तो ये देखिए, कोई भी यदि विचार जो पॉजिटिव है आप दिमाग में लाओगे तो मस्तिष्क आपका स्वतः ही
विकसित होता जाएगा। और जिस बच्चे का मस्तिष्क विकसित होता जाएगा उसके विषय में भी अच्छे नंबर आते जाएंगे और जो है आप लोग अच्छे पद पर पहुँचोगे, उज्जवल आपका भविष्य बन जाएगा। तो हमारा ये सबसे नम्र निवेदन है सभी बच्चों से कि आप जो है इन किताबों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में उतारें। अपने जीवन में जो है एक प्रकार का जो अंदर की जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उभारेंगे। तो उभारिए, इसलिए क्योंकि इस किताबों को आप लेकर के थोड़ा अध्ययन करिए। और इसकी जो ज़्यादा मूल्य नहीं है, यदि 3 रुपये आपके पास है ठीक है, नहीं तो नहीं है तो अभी भी ले जाइए और अपने गुरु जी के प्रति गुरु के जो है यहाँ जो है आपके गुरु है उनको आप दे दीजिएगा पैसा। यदि पैसा भी नहीं है तो बाद में आप ला करके दे दीजिए, किताब आप ले जाइए यहाँ से। क्योंकि ये ऐसी ज्ञान है कि ज्ञान को ऐसे ही हम लोग बहाते रहिए। ज्ञान क्योंकि बहाने से और बढ़ता है। देखिए ज्ञान जितने आप लोग, ये किताब कोई बच्चा पढ़ा, मन में उतारा, फिर दूसरे को आप दे दिया, तो ये एक दूसरे को पढ़ाने से होता है, ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान जितना फैलाओगे उतना फैलेगा। और एक चीज़ है कि ज्ञान को फैलाने का ही जो हर आदमी को ज्ञान को वृद्धि करने के लिए फैलाना पड़ता है। ज्ञान को अपने अंदर नहीं सिमटना चाहिए। ज्ञान को हमारे अंदर कोई ज्ञान पैदा हो गया तो हम दूसरों को बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। तो इसीलिए जो है ये किताबें ले जाइए। और यदि पैसा कोई बात नहीं है, पैसा हम आप जो है बाद में होगा तो दे दीजिएगा। तो ये है किताबें आप ले जाइए, इसको पढ़िए। एक बात है, जो बच्चे लेना चाहें अब वो यहाँ पे आ जाएं हैं। हाँ, बाकी लोग क्लास में जाएं। जो लेना चाहें वही आएँ। 3 रुपए की बुक है एक। आप इधर आ ये कुर्सी हटा दो। 3 रुपए की बुक है, जो लेना चाहें ले लें। ये 2 ले जा फिर तू है, टूटे है नहीं मेरे पास, 2 ले जा, कोई भी ले ले एक और।